ज़रूर हुसैन, विधायक किशनगंज बिहार। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र का नाम है सीमांचल। सीमांचल मीन्स वो बांग्लादेश और भूटान एंड ऑल्सो नेपाल के सीमा से सटा हुआ है, इसलिए उसका कहा जाता है सीमांचल। एक्चुअली सीमांचल क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। और वहाँ के लोग 90% 80 से 90% लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं और खेती करके अपना जो उससे इनकम होता है उसी इनकम उसी से बेच के अपना जीवन, जो पैसा होता है उससे जीवन यापन करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो क्षेत्र इतना पिछड़ा है पूरे देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा क्षेत्र वही है। लेकिन वहाँ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत कश हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। और जो वहाँ की खेती में से सबसे अच्छी खेती कहा जाए धान कहा जाता है। धान, पटसन, आलू, मकई। और आपको जानकर ये बात होगी कि खुशी होगी, ये चाय जो पीते हैं आप, सबसे बढ़िया चाय अगर उत्पादन होता है तो हमारे यहाँ से होता है, क्योंकि दार्जिलिंग ऑलरेडी वहाँ से सटा हुआ है। अब धीरे धीरे लोग इतना करने लगे और सबसे अच्छी पत्ती निकलती है वहाँ से। ये एक उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरे हिंदुस्तान के लिए उपलब्धि है। और दूसरी बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र में लैंड, जो बैरन लैंड होते हैं ना, काफ़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में कम से कम इंडस्ट्रीज़ को खोला जाए। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोलने से दो फ़ायदे हैं। एक तो लोगों की बेरोजगारी बढ़ेगी जाके लोग, ताकि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर अपने रोज़गार के लिए पलायन करते हैं, वो पलायन बंद हो जाएगा। दूसरी बात है हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो मैं आपके माध्यम से भी सरकार को मांग करता हूँ कि वहाँ पर इंडस्ट्री को खोला जाए। और दूसरी बात है कि मैं ये यहाँ आया NLC, नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में आया, बहुत खुशी हुई। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम शुड बी मैनेज इन at least 1 year, in one year, one times also, ताकि इससे एक चीज़ पता लगा। हम लोग आए यहाँ पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे, जितने MLA स्पीकर्स हैं, बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। सबको आदान प्रदान, अपने ये जो मनसा है, अपनी बात का आदान प्रदान किया गया। और लोगों से मिलने में उनका कल्चर भी पता लगा, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के। बहुत अच्छा लगा। हम लोग उन लोगों से मिला, उन लोग बिहार के बारे में डिस्कशन किया, मैंने महाराष्ट्र की बात की। यहाँ पे बड़ा अच्छे लोग हैं यहाँ पे। इसके अलावा तमिलनाडु वगैरह बहुत सारे लोग आए हैं, सबसे मिला और बहुत लोगों से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई है। और ऐसे प्रोग्राम करने से एक्चुअली ये प्रोग्राम में होता क्या है कि मिट टुगेदर, गेट टुगेदर है और पार्टी से हटके है। सबसे बड़ी बात है, इस सब पार्टी का एक समायोजन है यहाँ पे, सब मिल के इस पार्टी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है ये तो शायद NGO के थ्रू से किया गया है। हमारे राहुल जी ये लोग किए हुए हैं, क्या नाम, राहुल, हाँ, खैर मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इस तरह का प्रोग्राम करे, साल में 1-2 बार कम से कम हो। और इस बात कि यहाँ आने से कुछ सीखने को भी मिलता है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग एक्चुअली इट माई फर्स्ट टाइम, इट माई फर्स्ट टू अटेंड दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। मुझे पहली बार मौका मिला, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी अच्छा फील हुआ। मैं अपने बारे में बता दूँ, एक्चुअली जस्ट आफ्टर कंप्लीशन माई MSc, मैं एजुकेशन, मैं MSc हूँ जूलॉजी में। करने के बाद मैं घर में कुछ दिन रहा, नौकरी जॉब के चक्कर में, फिर जो भी हो मैं इसके बाद फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। मेरे फादर शुरू से ही, मेरे ख़ानदान जो है पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। मेरे दादा भी, मेरा फादर भी मुखिया रहे, लगभग 27 साल रहे मुखिया। उनके एक्सपायर करने के बाद मेरी अम्मी को स्टैंड कराए हम लोग मुखिया में, उन्होंने जीतने के बाद उसी पीरियड में एक राष्ट्रपति अवार्ड मिला हम लोगों को, जो आदरणीय प्रतिभा सिंह पाटिल जी जो हैं उनके हाथ से दिया गया, क्योंकि हम लोगों ने उस पंचायत में इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों को एक अवार्ड मिला। वहाँ ही नहीं, उसके अलावा भी हम लोग को मुख्यमंत्री जी बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो भी हम लोगों को बुलाए, मेरी अम्मी को बुलाया गया और उन्होंने फिर अवार्ड दिया। कहने का मतलब एक एप्रिशिएशन मिलता है ना किसी भी नेता या प्रतिनिधि को, जब उनके काम के हिसाब से एप्रिशिएशन मिलता है
उनको खुशी मिलती है, एक क्यूरियोसिटी होती है काम करने की भी, काम करना अच्छा करेंगे तो हमको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिशिएशन मिलता है और पब्लिक की तरफ से अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और जस्ट पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा, उसको कहा था कृषि उत्पादन बाजार समिति, जो लगभग 9 पंचायत के होते हैं। 9 पंचायत से जीतने के बाद पूरे 2 ब्लॉक का होता है, उसमें जितने विनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो वोटर्स होते हैं। पहले तो किसान लोग होते हैं, फिर जो जीतते हैं हम लोग के बीच में से, उसमें से एक मेंबर्स होते हैं और पूरे 2 ब्लॉक का मेंबर लगभग 8 या 9 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग के बीच में VC वाइस चेयरमैन के लिए फिर इलेक्शन होता है, जिसमें मेंबर्स जो विनिंग मेंबर्स हैं वो मेंबर होते हैं। उसके बाद फिर SDO होते हैं, सिविल SDO होते हैं, एग्रीकल्चरल SDO होते हैं, उसमें MLA होते हैं, वोटर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, 2 ट्रेडर्स होते हैं और बैंक के मैनेजर होते हैं। ये सब वोट कास्ट करते हैं, वाइस चेयरमैन के लिए करते हैं। मैं स्टैंड किया, मेरे साथ और भी स्टैंड किए लोग किए थे, काफ़ी टसल रहा। फिर जो भी हो, मुझे 13 में से 11 वोट हमको मिला और मुझे जीत हुई। जब उसके बाद फिर अचानक सडनली, मैं इससे पहले सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था, तो हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, और अभी पहले वो विधायक थे, तो जब उनसे पहले हमारे सांसद असरारुल हक साहब मौलाना मरहूम, वो जो एक्सपायर करने को उनकी सीट खाली हुई, तो माननीय सांसद हमारे डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं जो विधायक थे, वो फिर स्टैंड कराया गया, उनको MP में कराया गया, उनकी जीत हुई। जब उनकी जीत हुई तो वो सीट वैकेंट हुआ, MLA वाला सीट वैकेंट हुआ। जब MLA सीट वैकेंट हुआ तो मुझे टिकट मिली वहाँ से, और मुझे पहली बार टिकट मिली। और मुझे पहली बार टिकट मिलने के बावजूद लोगों ने मुझे इतना सराहा, लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेशन किया कि फिर मुझे जिताया। मैं आज मैं एज ए विधायक या एज MLA यहाँ बैठा हूँ, तो ये पब्लिक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पब्लिक को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पहली बार जिताया। तो मैं पब्लिक के जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि उनके उम्मीद के मुवाफिक मैं उतरने की कोशिश करूं और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं करूंगा। मैं मेहनत करता हूं, रात दिन 24 घंटा मैं पब्लिक के लिए बैठा रहता हूं। मैं हमेशा पब्लिक की समस्या को उठाता हूं। और मैं पहली बार जीतने के बाद भी बावजूद आपको पता होनी चाहिए कि मैं जब सेशन चला तो हमको लगता है कि हर दिन मैंने अपनी पब्लिक की समस्या को खड़ा किया वहाँ पर। तो फ़ायदा एक होता है, अगर 100% नहीं, कम से कम 80% तो सॉल्व होता है। और नतीजा ये है कि काम हो रहा है और बहुत हमारा जो प्रॉब्लम समस्या तो दूर भी हो रही है। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, हमारी बिहार सरकार, वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी विकास हो रहा है धीरे धीरे, चाहे रोड घाट जो भी हो सब हो रहा है। और मुझे उम्मीद है हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और जो मैनेजमेंट है NLC वाले के, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं पूरे बिहार की तरफ से उनको सैल्यूट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम किया है और हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल अच्छा बहुत अच्छा स्कीम है। और जो मंशा ये है कि युवाओं की एक पढ़े लाने के लिए एक अच्छा सा NGO को या स्कूल से ऐसा खुले, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मंशा ये होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लोग ही नहीं इन्वॉल्व हों, बड़े बड़े लोगों के बेटा ही नहीं हो। इसमें गरीब का बच्चा को भी छान के लेना चाहिए, चुन के लेना चाहिए। बहुत गरीब के बच्चे के अंदर भी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को यहाँ पर लाने की कोशिश करें और आपके माध्यम से भी उस क्वालिटी को निखारा जाए, सोने पर सुहागा होगा। मेरी ये दरख्वास्त है, जो NGO चलाते हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप सिर्फ बड़े लोगों को तरजीह मत दें, गरीबों को, देश हमारा गरीब है, इस गरीब को भी मौका दिया जाए। ये गरीब अच्छा सोचते हैं क्योंकि वो ज़मीन से उठ के आते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है किसान क्या चीज़ होते हैं, उनको कितनी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है, उसको समस्या से गुजरना पड़ता है। मुझे मालूम है कि एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा को अगर लाइएगा तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक क्या समस्या होती है वो ग्रास रूट से ही समझने लगते हैं और उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर 100 बच्चा ले रहे हैं तो कम से कम 20% 30% ऐसे बच्चों को लें
जो गरीब होते हैं लेकिन उसके अंदर क्वालिटी अगर है तो उनके लिए ही और उसको निखारने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी होती है। जो हवाई जहाज पढ़ते हैं उनको क्या जानते हैं भाई जमीन खेती कैसे होती है, 1 बीघा एक एकड़ ज़मीन में धान उपजाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है, कितनी मेहनत होती है, वो क्या जानता है? वो हम लोग जानते हैं, किसान लोग जानते हैं। तो तब तो हम लोग सवाल करेंगे ना सरकार से कि भाई आप इतना रेट दें, MSP रेट फाइनल करें, तब तो सरकार ये जनता को फ़ायदा होगा। तो मैं एक दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से, इट विल बी बेटर फॉर ऑल, फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया।